तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैंने सोचा कि क्योंकि JEE मेन 2024 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है प्यारे बच्चों, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ वो जरूर वीडियो देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी फॉर्म फिल करने जाएं, जेई रजिस्ट्रेशन करने जाएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जाएं, तो क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या किस चीज़ की स्कैन्ड कॉपी आपको रखनी होगी अपने पास, ठीक है। अगर स्कैन करवाने हैं तो क्या उसका साइज होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो मैंने जो मेन बातें हैं जो आपको मस्ट है, जो आपके पास होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे बताई हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके काफ़ी सारे डाउट्स और कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या जरूरी चीजें आपको अपने पास रखनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो देखिए मैंने बोल्ड करके लिख दिया है कैपिटल्स में ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको आपकी फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन्ड फोटोग्राफ, ठीक है, राइट। और फोटो खिंचवाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, मैं वीडियो में एंड में भी डिटेल्स दे दूंगा, मैं अभी बता रहा हूं कि जरूरी बात है कि बैकग्राउंड लाइट से लाइट रखें, खास करके वाइट बैकग्राउंड रखें, कोई डार्क बैकग्राउंड ना रखें, ये बहुत जरूरी बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे मैं इसकी डायमेंशंस भी बताऊंगा, पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं कि क्या एनटी और जेई की रिक्वायरमेंट है फोटो की और सिग्नेचर की, ठीक है। तो स्कैन्ड फोटो चाहिए, स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए, इसका क्या साइज होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ कौन कौन से वैलिड है वो भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। क्या अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कहां से बनवाना है, ये भी बताऊंगा मैं आपको वीडियो के एंड में। सो OBC के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस में NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है, ये सर्टिफिकेट भी बन सकता है। SC शेड्यूल कास्ट एंड ST शेड्यूल ट्राइब, PWD आपका फिजिकली हैंडीकैप हो गया, तो ये। और पांचवा जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्लास 10th मार्क्स शीट चाहिए आपको। तो दीज आर दी 5 डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट कैरी विद योरसेल्फ। आई रिपीट, स्कैन्ड फोटोग्राफ, स्कैन्ड सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, EWS, OBC, NCL, SC, ST, PWD और क्लास 10th की मार्कशीट। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, ड्रॉपर्स को, जो बच्चा ड्रॉप कर रहा है, देखिए तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी सर हमने ड्रॉप किया तो हमें क्या चाहिए होगा। तो ड्रॉपर्स को एडिशनली सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, ड्रॉपर्स विल नीड 12th मार्कशीट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने 12वीं पास कर ली होगी। 12th मार्कशीट यानी उसका रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, सारा कुछ उस पर लिखा होना चाहिए। तो ये केवल ड्रॉपर्स के लिए है। जो बच्चे 12वीं में अपेयर हो रहे हैं, जैसे जिन्होंने अगले साल देना है JEE बोर्ड का पेपर भी देना अगले साल और JEE मेन 24 तो देना ही है, तो ऑब्वियसली उनके पास अभी मार्कशीट तो नहीं आ सकती, तो दे मस्ट सेलेक्ट एन ऑप्शन, सिलेक्ट पासिंग ईयर 2024, वहां पे ऑप्शन आएगी, तो आप केवल ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ड्रॉपर्स को ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने हाईलाइट करके लिख दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 एज वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट इज ओनली 1 ईयर। ये जरूर है कि आपको केवल और केवल 1 साल पुराना तक ही सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपने बहुत पहले बनवाया है, 4 साल पहले बनवाया है, 5 साल पहले बनवाया है, वो वैलिड नहीं होगा। तो सिर्फ इस सर्टिफिकेट की किसके लिए, खास करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो इनको केवल वही सर्टिफिकेट बनवाना है जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक की है, बहुत पुराना सर्टिफिकेट नहीं चलेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी इन PDF। तो जो भी आपका जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, जो भी आप उसका सर्टिफिकेट बनवाओगे, ठीक है, तो उसको PDF फॉर्मेट में रखना है और उसका साइज होना चाहिए 50 किलोबाइट से लेकर के 300 किलोबाइट तक। आई रिपीट, 50 KB टू 300 KB। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं फोटो या सिग्नेचर के साइज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं, जिस भी कैटेगरी की, तो उसकी एक तो PDF फॉर्मेट में चाहिए और 50 KB से 300 KB चाहिए। आगे आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। हाँ प्यारे बच्चों, तो अब मूव कर रहे हैं अगले पार्ट की तरफ, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो आइडेंटिटी प्रूफ आपको वैलिड है,
एक तो आधार कार्ड आपका वैलिड है, पैन कार्ड आपका वैलिड है, स्कूल आईडी, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड अगर है तो विद फोटोग्राफ होना चाहिए, बैंक पासबुक है तो विद फोटोग्राफ होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यही आपके आइडेंटिटी प्रूफ वैलिड है। सिग्नेचर की बात करूं तो इंपॉर्टेंट बात है, सिग्नेचर आपको स्कैन करने हैं और ये बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है। मतलब आप कभी भी कोई एक बिल्कुल प्लेन शीट लीजिए A4 साइज की, बिल्कुल वाइट, उस पर सिग्नेचर कीजिए बढ़िया पेन के साथ और क्लियरली देखें। कोई डार्क पेपर मत इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान जरूर देखिए, बैक सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड पर ही रहुआ। डायमेंशंस किया सिग्नेचर की 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। देखिए जब आप ये करोगे तो तब तक आपके सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे जब तक ये डायमेंशंस एक्चुअली वो उठाता नहीं है। तो अगर आपकी डायमेंशंस नहीं फिट बैठेंगी तो वो उठाएगा ही नहीं, अपलोड नहीं होंगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आप फिर भी ध्यान रखिए 3.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर तक ये चलेगा। फॉर्मेट रखना है, स्टैंडर्ड है जेपीजी या जेपीईजी, ठीक है। फाइल का साइज रखना है 4 किलोबाइट से लेकर के 30 किलोबाइट तक, तो 4 KB से 30 KB तक सिग्नेचर का। बैकग्राउंड वाइट आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से फोटो का, देखिए फोटो के लिए इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड दी फोटो वाइल फिलिंग देयर फॉर्म। तो ये बिल्कुल तैयार रखना ऑलरेडी स्कैन करके, ये दोनों सिग्नेचर और फोटो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका साइज है फोटो का 3.5 सेंटीमीटर से 4.5, यहाँ 1.5 था, यहाँ 4.5 हो गया। फॉर्मेट सेम है, साइज यहाँ पर 10 KB से 200 KB तक, ठीक है। 10 KB से 200 KB, बैकग्राउंड इसका वाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोटो खिंचवाते समय और साइन करते समय बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट रखें, ठीक है, क्लीन होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कौन कौन सी कैटेगरी के लिए ये एग्जाम होता है। जनरल कैटेगरी सब जानते हैं, जनरल EWS मतलब जनरल में भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए हर कोर्स में जेई मेन में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, हर कोर्स में 10% सीट उनके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताने वाला हूं मैं वीडियो के एंड में, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट हर कोर्स में है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% सीट्स हर कोर्स में अवेलेबल हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये अगर आप इनको ऐड कीजिए 27 + 10 37 और 15 आपका बन गया, ये तकरीबन कितना बना 52, 37 और 15 7 22, 37 और 22 को जमा कर दो तो लगभग 50% के आसपास ये बनेगी। तो 50% लगभग सीट्स रिजर्व्ड ही रहती हैं, ठीक है, हर कोर्स में। अब ये OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें 2 तरह की लिस्ट होती है। एक तो आपका स्टेट डिसाइड करता है जिस स्टेट में आप रह रहे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं पंजाब में रह रहा हूं, तो पंजाब अपनी एक स्टेट लिस्ट निकालता है अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी बात है, बड़ी कंफ्यूजिंग बात है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कि कौन सी लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट। तो ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली सेंट्रल लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी आप OBC NCL की कैटेगरी में आएंगे, चाहे आपका नाम स्टेट में हो, लेकिन आपका नाम सेंट्रल में होना ही चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो OBC नॉन क्रीमी लेयर की 2 लिस्टें होती हैं, एक स्टेट की, एक सेंटर की। हमें कौन सी चाहिए? हमें जेई किसको मानेगा, NT किसको मानेगी? सेंट्रल लिस्ट को, ठीक है, ओनली सेंट्रल लिस्ट में। अगर आपने चेक करना कि आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं है, तो मैंने एक साइट का लिंक दिया है, तो मैं बोल भी देता हूं और वीडियो को पॉज करके नोट भी करते हैं। ध्यान से सुनिए, http://www.ncbc NCBC क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ncbc.nic.in/user USER_ इसी के साथ यूजर के साथ _panel/central list state view.aspx। आई रिपीट, सेंट्रल लिस्ट स्टेट व्यू इकट्ठा है .aspx। तो ये साइट से आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं है। तो ये प्यारे बच्चों, ये सबसे जरूरी बातें मैंने आपको अलग से, जैसे कहते हैं कि एकदम आइसोलेट करके मैंने दिखा दी आपको। तो वीडियो को पॉज करके जरूर देखिए, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स जरूर डालिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब।